दोस्तों, हमारा चैनल लीगल एंड लीगल है। हम कानून पर बात करते हैं, कानूनी पेचीदगियों को आसान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही पेचीदा मसला है, इससे भी कहीं ज़्यादा पेचीदा दिखाई दे रहा है। बच्चों की सर्दियों की वजह से छुट्टियां चल रही हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और ये छुट्टियां स्कूल की तरफ से नहीं की जा रही हैं, जिलाधिकारी डीएम साहब के आदेश के अनुसार की जा रही हैं। शुरू में जब डीएम साहब इस तरह के आदेश दिया करते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था और हम फेवर क्या करते थे, कहते थे कि देखिए स्कूल वालों को फिक्र नहीं है, इतनी ठंड हो रही है और जिला अधिकारी को फिक्र हुई, उन्होंने बच्चों की छुट्टी कर दी ताकि वो सर्दी से बचे रहें। लेकिन इस बार 1 महीना होने जा रहा है, बार बार छुट्टियां एक्सटेंड हो रही हैं। पहले तो स्कूल जो ख़ास तौर से इंग्लिश मीडियम स्कूल चलते हैं, अपना जो इनका पैटर्न है, जो इनका शेड्यूल है उसी के मुताबिक चलते हैं, उसमें 19-20 वो अपना दिमाग खर्च नहीं करते। 20 दिसंबर के बाद से ज़्यादातर स्कूलों ने विंटर हॉलीडे अनाउंस कर दिए, जबकि उस समय ठंड नहीं थी। और जब उनके डिक्लेयर विंटर वैकेशन समाप्ति की तरफ आए, तेज ठंड हो गई, उसके बाद डीएम साहब मैदान में आ गए। हफ्ता 2 दिन 4 दिन करते करते आज वो इसको 17-18 तारीख तक ले आए। भैया छोटे छोटे बच्चे, 8वीं क्लास तक के बच्चे स्कूल जाएं तो ठंड का डर, और घर में रहें तो माओ के सर में दर्द। सभी घरों में आम बात है। बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन गंभीर विषय ये है कि डीएम साहब आखिर इस तरह से छुट्टियां क्यों कर रहे हैं। उतनी ज़्यादा सर्दी है भी नहीं कि साहब टेम्परेचर 2 को टच कर रहा है या 1 को टच कर रहा है, माइनस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है या ओलावृष्टि हो रही है, तूफान आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी सर्दी पड़ रही है, हर साल इतनी सर्दी पड़ती है, उसका भी हक है। और डीएम साहब खुद जवाब दें, जब वो छोटे थे, 8वीं क्लास तक पढ़े थे, तब क्या इस तरह की छुट्टियां हुआ करती थी? हमें तो याद नहीं कि कभी इस तरह से विंटर में छुट्टियां हुई हैं। खूब कोहरा, ठंड, कड़ाके की ठंड, उसमें जाया करते थे। और जहाँ तक मैं अपनी बात बताऊँ, उतनी फैसिलिटीज़ भी हमारे पास नहीं थी, उतने अच्छे कपड़े नहीं थे, उतने अच्छे मकान नहीं थे, उतने अच्छे ये एडवांस टेक्नोलॉजी के हीटर और ये सब चीज़ें नहीं थी। फिर ये छुट्टी पे छुट्टी क्यों करे जा रहे हैं? क्या डीएम साहब को वाकई बच्चों की फिक्र है? ऐसा नहीं है। दरअसल डीएम साहब के ऊपर ज़िले की जिम्मेदारी होती है, उनकी जवाबदेही होती है। उनको डर है कि बच्चे स्कूल जाएंगे, किसी बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो गई तो जवाब डीएम को देना पड़ेगा। तो ये जिम्मेदारी ना समझते हुए जिम्मेदारी से भागने का एक तरीका है। आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए, बजाय आप उसको अच्छी तरह से मैनेज करें, आप वहाँ से उसको बंद करके बैठ जाइए। ना कोई इंस्टीट्यूशन खुलेगा, ना कोई हादसा होगा और डीएम साहब को कभी कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। भाई इसका अल्टरनेट सोचिए साहब। इसका अल्टरनेट ये भी हो सकता था कि आप स्कूल्स को कुछ और डायरेक्शन देते कि बच्चे क्लास में रखिएगा, क्लास बंद रखिएगा, रेसेस नहीं कीजिएगा, स्कूल का टाइम बदल लीजिएगा, स्कूल का टाइम शॉर्ट कर लीजिएगा। लेकिन नहीं, 1 महीना बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। जबकि वही कॉन्वेंट स्कूल, हमने ये देखा है, किसी घर में अगर शादी ब्याह का फंक्शन है वो तब छुट्टी नहीं देते। किसी के घर में कोई अनहोनी हो जाए, उनके रिश्तेदार, सगे रिश्तेदारों में कोई मौत तक हो जाए, वो तब छुट्टियाँ अलाउ नहीं करते। अब डीएम साहब का आर्डर है तो मजबूरी है। लेकिन दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशन है, इनके बीच का रास्ता निकालना चाहिए। इतना लंबा छुट्टियां, अभी 1 महीना यहाँ हो गया है, फिर आगे गर्मियों की छुट्टी है, फिर दुनिया भर के हिंदुस्तान में त्यौहार रहते हैं, स्ट्राइक्स रहती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबको ध्यान में रखते हुए कम से कम इतना कीजिए कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। इस विषय पर जिलाधिकारी महोदय को और सभी संबंधित पक्षकारों को, स्कूलों को सोचना चाहिए। स्कूलों को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इस तरह से बच्चों के करियर का, उनके फ्यूचर का, उनकी पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसको जिलाधिकारी पल्ला झाड़ कर बैठ गए हैं अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, हकीकत को नहीं समझ रहे।